गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के क्विज में। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से जो है वो है 5.5 घंटा आगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो वो है पवन द्वारा निक्षेपण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो वो लगती है 2 देश के साथ, एक बांग्लादेश और एक भूटान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, यानी कि सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया? तो वो है बेंगलुरु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो वो अंग था एक गोंडवाना लैंड का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं। तो वो हैं गुजरात में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखते हैं। देहरादून जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये जोड़ा सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नगा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो वो स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है नंगा पर्वत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो भारत में जो श्रेणी स्थित है वो है पीरपंजाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का खालिस्तान सबसे बड़ा स्थान है। तो जो भारत है वो आता है 7वें नंबर पे। तो 7वां ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो नाथुला वो है सिक्किम में, जो कि हाल ही में अभी चर्चा में भी रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांद बीबी खाली स्थान की शासक थी। तो जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर राज्य की शासक थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो वो है बीजापुर में। चलते हैं अगला प्रश्न है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो वो थे कृष्णदेव राय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अभी मैंने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया है वो है, तो जो चांद बीबी शासिका थी वो थी अहमदनगर की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो विजयनगर के मध्यकालीन जो नगर था वो है हम्पी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो जो सबसे महान थे वो थे कृष्णदेव राय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो जो कृष्णदेव राय थे वो थे बाबर के समकालीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? तो विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो वो थे कृष्णदेव राय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो वो देखा जा सकता है हम्पी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो जो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर था वो था मुसोलिनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो वो गाया गया था 1945 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो वो आप सबको पता होगा, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो रखे थे जयप्रकाश नारायण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न वो है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो वो किया था 1946 में। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।